और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो ठीक है मैंने जो है अप्लाई करना है, लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, आप रात में लेके बैठ गए क्योंकि वो फ्री टाइम है हमारा, है ना, फ्री टाइम है, हमने लिया और वहां पे हम अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, आप लोगों को लेकिन ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है दुबई में अप्लाई करने के लिए। दुबई नहीं, आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, बेस्ट टाइम जो होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है दैट 5 मिस्टेक्स यू आर डूइंग एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 5 ऐसी मिस्टेक्स आप कौन सी करते हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये है आपके पास जो रिवर्ट है वो जल्द से जल्द आ सके। और अगर आप लोग अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल आपके पास कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, कोई आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछते हैं कि मैम हम अप्लाई कर रहे हैं बट हमारे पास रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो केसेस क्या हैं, वो मिस्टेक्स क्या हैं जिसपे आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं, जिसको आप मिस्टेक्स मान ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, इसी वजह से आपके पास रिवर्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, या फिर डिले हो रहा है या फिर आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं 5 मिस्टेक्स की बात करूंगी और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जिसकी वजह से जो आप करते हो उसकी वजह से आपका रिवर्ट आ ही नहीं सकता और आ भी नहीं पाएगा अगर आप वो मिस्टेक ऐसे ही करते रहोगे तो। ठीक है, तो इसलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मिस्टेक की बात करते हैं तो वो ये है दैट अप्लाइंग अ जॉब फॉर विच यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, स्टिल आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको हमेशा देखा होगा आपने, कभी भी आप लिंक्डइन पे जा रहे हो, इंडीड पे जा रहे हो, किसी पर भी अगर आप जा रहे हो तो आपको अपना आपको वहां पे देखना पड़ेगा जो भी वहां पे जॉब्स निकल रही हैं, जो भी आपको सजेशंस में आ रही हैं जॉब, आपको सबसे पहले उनका आपको डेटा चेक करना है दैट उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं आप तभी वहां पे अप्लाई करिए। ऐसे ही मत करिए कि आप बस अप्लाई करते जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से तो रिवर्ट आ ही जाएगा। भाई ऐसी जगह से आपको रिवर्ट आएगा ही क्यों जहां पे आप आप एलिजिबल ही नहीं हो, स्टिल वो आपको कैसे वो रख सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस सोच से, इसको समझकर आपको देखना पड़ेगा कि हाँ हम लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर हम हैं then only he or she will revert you back। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी रिवर्ट नहीं देगा। यहां पर आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, क्या पता उनके पास बंदे ना हो तो वो हमें रख ले, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो ये जो होता है वो एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता है। आप यहाँ पे करते हो, अप्लाई करते रहोगे, आप कितनी भी बार अप्लाई करते रहो आपको यहाँ से जो है रिवर्ट नहीं आएगा। ये टोटली आपका टाइम वेस्ट है। आप ये सोचते हो मैंने जो है जॉब्स के लिए 10 जॉब्स अप्लाई करी है क्योंकि मैम ने कहा था कि दिन में कम से कम आपको 20 अप्लाई तो करना है, तो इसलिए मुझे 20 अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है आपको पहले देखना है, जॉब्स देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है वहां पर, तभी आपको वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड मिस्टेक की जो कि है नॉट फॉलोइंग अप। मतलब आपने ये जो है अप्लाई कर दिया है, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया है बट आपने जो है उसके बाद उसको देखा ही नहीं है। हाँ आपने जो है 20 अप्लाईज कर दिए हैं, फिर आपको नेक्स्ट डे ऑब्वियसली उनको फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस करके और छोड़ दिया है। आपने ये नहीं करना है कि मैंने अप्लाई करा अब वहां से रिवर्ट आएगा तभी मैंने कुछ करना है आगे, उसके बाद नहीं करना है मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको फॉलो अप रखना है। जहां जहां आपने कंपनीज जो है कंपनीज में अप्लाई करा है आपको एक जगह पे नोट डाउन करना है कि हाँ आपने ऐसे ऐसे कंपनीज में जो है अप्लाई किया है। अब आपको इतने डेज वेट करना है, लाइक आपको एटलीस्ट 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद आपको उनसे फॉलो अप लेना है। ठीक है, मतलब 1 वीक क्या होता है, 1 वीक के अंदर अंदर आपको जो है रिवर्ट आना चाहिए। अगर आपने कहीं अप्लाई करा है तो 1 वीक के अंदर रिवर्ट अगर आता है तब आपको माना जाता है कि हाँ आप जो हो जॉब के लिए एप्लीकेबल हो, आप कर सकते हो वहां पे जॉब। अदरवाइज अगर 1 वीक में नहीं आ रहा है तो आपको फॉलो अप लेना है, उनसे बात करनी है, देखना है, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि हाँ आप यहाँ पे आगे करोगे, बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। और जिस टाइम पे आप फॉलो अप ले रहे हो उनसे तो ये ध्यान रखना कि आपको 2 चीजों का बहुत ज्यादा टेक केयर करना है कि जब आप उनसे बात करो तो आप बहुत ज्यादा पोलाइट वे में करना है और बहुत प्रोफेशनल वे में करना है। ठीक है, ये नहीं कि बस सुबह में उठे हमारी आवाज जो है अच्छी नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है बट हाँ लिया हमने फोन और उनको ऊपर मिला दिया या फिर हमने उन्हें टेक्स्ट कर दिया, एक बहुत नॉर्मल वे में टेक्स्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, इसका आपको बहुत
ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कभी भी उन्हें अनप्रोफेशनल वे में उनसे बात नहीं करनी है, बहुत प्रोफेशनली बात करनी है, बहुत अपना दिमाग खोलकर बात करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको उनसे जो है फॉलो अप लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो कि हमारी अप्लाइंग टू मैनी जॉब्स एट वंस। मतलब आपको एक ही बार में आपने लिया और बहुत सारी जगह पे आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला है आपको एटलीस्ट 1 डे में 20 जगह पे अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिया, कितने भी आपके सामने आ रहे हैं आपने सब में अप्लाई ये कर दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आपने जो है दिन के कितने अप्लाई करने हैं। जितने अप्लाई करने हैं आपको पहले वो सारी रिसर्च करना है, ढूंढने हैं वो सारे जॉब्स अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ये नहीं है कोई सी भी फील्ड लिया आपने डाल दिया, आपने आपका एक्सपीरियंस किसी चीज का है बट आपने किसी और चीज में डाला, ठीक है, यहाँ पे जॉब्स निकली है तो ठीक है हम यहाँ पे डाल सकते हैं, हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, जॉब्स तो निकली है ना, वो हमारे लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, बट ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ही चूज करनी है। कोई भी जॉब आप जब चूज कर रहे हो तो ठीक है उसी में ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर उससे आपको ही दिक्कत होगी, आपको ही प्रॉब्लम होगी। फिर आप लोगों के आगे यही प्रॉब्लम आती है, भैया रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो रिवर्ट कैसे आएगा, कैसे वो लोग आपको रिवर्ट करेंगे, ठीक है। आप भी उनकी सिचुएशन समझिए, आपको वो कैसे रख लें जब आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन, वो स्किल्स, वो सारा है ही नहीं चीजें, तो वो आपको क्यों रिवर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो कि हमारी नॉट फॉर्मेटिंग योर सीवी करेक्टली। अगर आप अपना सीवी अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं करोगे, उसको अच्छे से ऐसा अपीलिंग नहीं बनाओगे, तो फिर वो कैसे आप लोगों को वहां पे रिवर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनके पास क्या जाता है, आपका सीवी जाता है। अब आपका सीवी ही उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपको क्यों कॉल करेंगे या क्यों आपको ईमेल करेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा अपना सीवी जो है वो अपीलिंग बनाना चाहिए। अगर आपने मेरे सीवी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो पे जा सकते हैं, वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको अपना सीवी में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आपको अपना सीवी किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीजें वहां पे मैंने आपसे मेंशन कर रखी है। आई थिंक मैंने 9 स्टेप्स बताए हैं, आपको 9 स्टेप्स फॉलो करना है, तभी आप जो है आपका जो सीवी है वो दुबई के अकॉर्डिंग बन पाएगा, ठीक है। अगर आप दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशनली आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। उस वीडियो को देखिए जाकर और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो सीवी है वो प्रिपेयर करिए, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर हैं वो आप लोगों का जब सीवी देखेंगे या एचआर कोई देख रहा है आपका सीवी वगैरह देख रहा है, तो वो एकदम से डायरेक्टली आपका आई कैचिंग सीवी होना चाहिए आपका, कि हाँ डायरेक्टली वो ये सोचे कि ये सीवी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज है, हमें यहाँ पे जो है इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, हमें इनसे बात करना चाहिए, इनको ईमेल करना चाहिए, हमें ये बंदा अपने ऑफिस में चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ऐसा लगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज अपना सीवी रखिए, क्योंकि सबसे पहला आपका सीवी ही होता है जो उनके सामने जाता है, आप नहीं जाते हो। बात कर लेते हैं लास्ट मिस्टेक की, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो ठीक है मैंने जो है अप्लाई करना है, लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, आप रात में लेके बैठ गए, क्योंकि वो फ्री टाइम है हमारा, है ना, फ्री टाइम है, हमने लिया और वहां पे हम अपना अप्लाई करना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। आप लोगों को लेकिन ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है दुबई में अप्लाई करने के लिए। दुबई नहीं, आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, बेस्ट टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो आपका सुबह का टाइम होता है, आपको सुबह में अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अप्लाई सुबह में नहीं कर रहे हो तो आपका जो सीवी है वो टॉप पर आता ही नहीं है, क्योंकि आप रात में कर रहे हो, तो उसके बाद आपको सुबह में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अप्लाई करते होते हैं, ठीक है। तो आपका जो सीवी होता है वो धीरे धीरे करके जो होता है वो नीचे आता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो एचआर के सामने जाता ही नहीं है। तो जब वो उनके पास जाएगा ही नहीं, जब आपको वो देख ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे आप लोगों का सीवी पढ़ेंगे, कैसे आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप लोगों को वो रिवर्ट देंगे, है ना। जो अप्लाई है वो हमेशा सुबह में ही करना चाहिए आपको, तभी आपको रिवर्ट जो होता है आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पर, कहीं पर भी आई थिंक होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस मिस्टेक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।